जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती के रिजल्ट को लेकर के आप सभी पोस्ट के जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं, सभी प्रोग्राम्स के आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि हम सभी का रिजल्ट्स कब आ रहा है। तो फाइनली आप सभी का जो रिज़ल्ट है, जैसा कि मैंने आपको कल की डेट में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे, ठीक है। और आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ, आप कैसे जान पाओगे कि हमारे मार्क्स इतने थे तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, वो सारे आइडिया लग जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे फुल एनालिसिस होने वाली है और अगला रिजल्ट कौन सा आएगा ये भी बात करेंगे। फिलहाल जिनका भी शॉर्टलिस्ट हुआ है तो एनएम जेएनएम में, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप नेक्स्ट डीवी की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अपना सभी लोग नाम देख लीजिएगा। अगला रिजल्ट किस चीज़ का है वहाँ पर बात करेंगे। हालांकि आप लोग डिटेल में, मैंने रिजल्ट सर्च करना, कैसे सर्च किया जाता है रिजल्ट को, आप 2 सेकंड में कैसे जान सकते हो, ठीक है, कैसे चेक कर सकते हो। आपको लिस्ट में एक एक करके नाम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वो आप जाकर के वीडियो देख लेना। अभी भी इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो उस वहाँ से जाकर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ, जिससे आपको हर एक डाटा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं, क्योंकि कमेंट्स से कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स लेता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आपको जो आपके मार्क्स को लेकर के डाउट है कि कट ऑफ क्या है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ जारी करने का आयोग की बात थी, वो अभी मैं दिखाऊंगा आप सभी को कट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल, कि कितनी कट ऑफ रही है, कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मैटरनल हेल्थ ओबीसी से थे ये, ठीक है, एनएम प्रोग्राम में, जो कि 44 मार्क्स हैं, ठीक है। इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इनका मतलब इनका सिलेक्शन इस शॉर्टलिस्ट, इस नोटिस में नहीं हुआ है। अब ये वेटिंग लिस्ट का पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं कहूँगा जो है बिल्कुल आएगी, ठीक है। आपकी वेटिंग लिस्ट जो है आएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने कैंडिडेट्स थे, मैं आपको बता दूं, जितनी पोस्ट में जितने भी सीटें रही हैं, ठीक है, जितने सीटें थी उसी हिसाब से उन्होंने उतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है डीवी के लिए। अब क्या होगा, जब इन लोगों का डीवी करा लिया जाएगा, जब सीटें बचेंगी, ठीक है, जब सीटें क्या होंगी, खाली होंगी, जब सीट खाली रहेगी तो क्या होगा, तभी जा कर के जो है आपकी वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड होगी। तो वेटिंग लिस्ट बिल्कुल कंफर्म है, वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपका अगर 1 से 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से आपको, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वेटिंग लिस्ट की उम्मीद रखिए और अगर साथ ही साथ अपने अगर नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, जो भी आपने फॉर्म डाल रखा है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट का आपका बिल्कुल आएगा, उम्मीद जगाए रखिए। वेटिंग लिस्ट कन्फर्म है, 100% है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो मैं आगे एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देखें सर, मेरा मैटरनल हेल्थ में 48 नंबर है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? इनका मतलब नहीं हुआ। कुल मिला के बात करें तो ये जो कैटेगरी इनकी रही होगी, ये इनके यूआर कैटेगरी रही होगी, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कितने में एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही है, वो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा सभी का। देखिए, इनका एससी से था, 40 नंबर है, इनका भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसमें नाम नहीं है 45 नंबर पर। अब ये कैटेगरी उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, बिल्कुल डीवी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सारी चीज़ जिम्मेदारी जो भी है भाई, देखो, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी, ठीक है, हर एक अपडेट की। बस आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल इसको स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। लगातार आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्लियरिटी है, जो कि काफ़ी लोगों के नंबर हुए हैं सिलेक्शंस, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से कमेंट छोड़ो, यहाँ से एक आइडिया। देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये किया है कि सिलेक्शन हुआ है, मैंने ये चीज़ कही। इसमें अगर नहीं है ये चीज़ें होती, मेरे कहने का मतलब यही था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने तो वोट्स किए। हालांकि इससे एक आइडिया लग सकता है, ठीक है, कि जो कट ऑफ रही है कितनी गई है। हालांकि जो यहाँ पर 17% 55 से 60 के बीच सिलेक्शन इन लोगों का हुआ है, और 50 से 54 के बीच 18% है। जो कि 50% ऐसे हैं, मैंने लिखा 40 तक हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने यस कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते हम, अभी बता रहा हूँ क्यों। अब 40 से कम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और 45 पर हुआ या नहीं हुआ, ये भी बात है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बता दूँ, जो एवरेज अगर सिलेक्शन हुआ तो कितने पर हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपके मार्क्स कितने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अभी एक आपको मैं क्लियर ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस आधार पर एक आइडिया लग सकता है
कि यूआर कैटेगरी का करीब जो है 55 नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इनका भी करीब 48 से 50 के बीच में हुआ है, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है इनका भी सिलेक्शन जो है करीब 45 से 46 नंबर पर देखने को मिला है। और एसटी कैटेगरी वालों का भी कोई कोई बता रहे, कमेंट बॉक्स में मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं जिनका कहना ये है कि मेरा 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है एससी से। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं, किसी का 40 पे हो रहा है, किसी का 40 पे भी नहीं हुआ, किसी का 45 पर भी नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, उनकी कैटेगरी कुछ और है और उन्हें प्रोग्राम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम जो है चेंज रखा होगा, हो सकता है मैटरनल हेल्थ हो या फिर इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन हो, ठीक है, और आरबीएस के भी है। तो कई प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। हालांकि 40 से कम कट ऑफ जो है नहीं गई है, अगर बिल्कुल भी अगर हम देखा जाए तो 40 से कम कट ऑफ नहीं रही। हालांकि जो मैंने बताया था आपकी कट ऑफ, वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने कट ऑफ बताई थी बिल्कुल वही कट ऑफ है। हाँ, यूआर कैटेगरी में 1 से 1 नंबर तक का करीब डिफरेंस आया है। तो लगभग मैंने आप सभी से कहा था कि बिलीव रखिए, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसी के आसपास रहेगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ रही है। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था, ठीक है। जब रिजल्ट नहीं आया था मैंने तभी बता दिया था कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है, बिल्कुल उतनी ही कट ऑफ गई है, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने थे, सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपनी कैटेगरी भी बताएंगे, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी कमेंट करके बताएंगे कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, ये कैटेगरी है। तो इससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि अभी के अनुसार कुछ इसी प्रकार से कट ऑफ रही है, ठीक है। हालांकि 40 से कम कट ऑफ नहीं रही है, और काफ़ी लोग जो बता रहे हैं कि हमारा 40 पर भी हो गया है। अभी भाई ऐसा तो कह नहीं सकता कि 40 पर इनका हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में 40 गई हो, अब वो आप ही कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं मेरे 45 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका प्रोग्राम कोई और रहा हो, उसकी कट ऑफ कोई और रही हो, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। हालांकि कट ऑफ विभाग के द्वारा तो जारी नहीं की गई है, कट ऑफ तो जारी करनी चाहिए थी कट ऑफ जो है, ठीक है, विभाग को, ताकि लोगों को कंफर्म हो जाता, लेकिन इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी की है। ये कट ऑफ आपकी जारी होगी, लेकिन लास्ट में जारी होगी, ठीक है, उस पर आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है। हालांकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आराम से परेशान बिल्कुल मत होइएगा, उनकी कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जल्दी से जल्दी, और वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो थोड़े बहुत अगर आप मार्क्स से अगर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ इस लिस्ट में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उम्मीद रखिए आपका वेटिंग लिस्ट 100% कह रहा हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि जितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है सभी का सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि डीवी में अभी छटनी होंगे, तो सीटें तो खाली रहेंगी और वेटिंग लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो कट ऑफ रही है मैं आपको बता दूँ, अगर एवरेज कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही है 45 से लेकर के 55 के बीच के आसपास तक जो है कट ऑफ रही है, ठीक है। इस पर से कट ऑफ, अब कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर एसटी से लेकर के यूआर तक की बात कर रहा हूँ, 45 से लेकर के 55 के बीच पर सिलेक्शन हुआ है। जो लोग 40 बता रहे हैं ये प्रोग्राम पर भी डिपेंड करती हो सकता है काफ़ी प्रोग्राम की कट ऑफ कम रही हो, ठीक है। आपका प्रोग्राम क्या है आप ये भी बताएंगे, उससे भी एक आइडिया लग जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोग्राम वाइज कट ऑफ लगी है, इस वजह से किसी के कम नंबर पर भी हुआ है, किसी का ज़्यादा नंबर पर भी हुआ है, किसी का 48 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो हो सकता है 48 वाले जो रहे हों यूआर कैटेगरी के होंगे और उनका प्रोग्राम कोई और रहा होगा, ठीक है। तो इस पर भी कट ऑफ का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है, इसीलिए विभाग ने भी नहीं जारी कर पाया कट ऑफ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी उसके बाद कट ऑफ जारी करे, अगर तब भी नहीं करता है तो भाई ये बिल्कुल क्लियर है कि कट ऑफ फिर आपकी फाइनल में ही बनेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि कोई भी क्लियर नहीं कह सकता है कि कट ऑफ इतनी गई है। जो सर्वे हमारा चल रहा है और आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे अपने कैटेगरी और मार्क्स के साथ, तो हम आपको ये इस सर्वे से आपको पता चल जाएगा। हमने जो पोल्स करवाए उस पर भी बताइएगा, ताकि हम एक सर्वे हमारा जो चल रहा है उससे आपको कट ऑफ क्लियर पता चल सके। हालांकि अभी के आंकड़े के अनुसार हम ये चीज़ रखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने बताई कि अभी तक आपने रिजल्ट चेक करना नहीं पाया कि हम कैसे चेक करें अपना नाम, ठीक है। आपको एक बार में चेक करना है 2 सेकेंड के अंदर। तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि लास्ट में वीडियो मिल जाएगी। कल के डेट में जब रिजल्ट आया था तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है, सबसे पहले आप तक पहुंची हमारी जानकारी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को वहाँ से देख लेना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, बिल्कुल।
तो जो भी डाउट होगा हम आपको हेल्प करेंगे भाई आप सभी के लिए तैयार रहेगा, हमेशा हर एक कदम पर आप सभी के साथ है, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। अब काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि जीएनएम का रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैं आपको एक बात कह दूं, चाहे वो जीएनएम से आप अप्लाई किए होंगे या फिर एनएम से अप्लाई किए होंगे, कोई अलग से नहीं है, क्योंकि इसमें जीएनएम की पोस्ट अलग नहीं थी, वो अपने डिप्लोमा क्या लगाया था उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। आपका भी सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, आपका भी सारी प्रक्रियाएं, आपका भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें पोस्ट पर डिपेंड करता है, ना कि आपके जीएनएम सर्टिफिकेट पर। जीएनएम की पोस्टें अलग नहीं थी, उसमें मेंशन करके आया था, ठीक है। वो प्रोग्राम वाइज क्या आपने लगा रखा है वो लास्ट में डिसाइड होगा डीवी के समय पर। तो जीएनएम का कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, रिजल्ट सबका मिक्स आया है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके थोड़े बहुत मार्क्स पर शॉर्टेज नहीं हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका भी वेटिंग लिस्ट आएगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है अभी तक आपने डाउट नहीं क्लियर कर रहा हूँ आप सभी को, तो प्लीज़ आप लोग वेट करते रहिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सारी चीज़ मैं आप सर्वे के माध्यम से आपको मैं क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर डाउट है तो कमेंट करके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सभी का रिप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि फॉर्म कितने पड़े हुए हैं, ठीक है, कि फॉर्म कितने पड़े हैं मैं आपको देखिए बता दूंगा कि फॉर्म कितने पर, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं बात हो पाएगी इस पर, क्योंकि इस पर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो होगा। क्योंकि फॉर्म के वजह से जो फॉर्म पड़े हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं डाले थे और कितने लोगों ने फॉर्म तो ठीक है जहाँ तक डाला था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये सारी चीज़ें हम एक एनालिसिस के थ्रू बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि उसमें समय लगेगा थोड़ा सा आपको समझाने में, क्योंकि बहुत सारे डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे डायरेक्टली आपको फॉर्म नहीं बता सकते, ठीक है, बता तो दूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा वो, जो कि हमारी डिटेल्ड वीडियो होगी, जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा हर एक पॉइंट जो भी होता है वो सटीक जानकारी के साथ, पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत हम जो जानकारी है आपको नहीं बता सकते, ठीक है। जब बताएंगे आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगला रिजल्ट की बात करें सर, हमारा रिजल्ट कब आएगा, अगला रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगला रिजल्ट आपका कब आने वाला है और किस चीज़ का रिजल्ट आएगा ये भी आप लोग बता रहे थे। देखिए मैंने पिछली बार जो है बताया था, ठीक है, पिछली बार मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था कि भाई आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिएगा, एनएम का रिजल्ट आएगा, ठीक है, एनएम का। तो एनएम का रिजल्ट कल की डेट में आ चुका है। तो अब किसका रिजल्ट है, तो जहाँ तक ये चीज़ें मिल रही है प्रोसेसिंग में कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने का, जिसका स्टाफ नर्स का। अब देखिए थोड़ा हो सकता है कि बदल जो है फेरबदल भी हो सकता है, कि हो सकता है लैब टेक्नीशियन दे दे, लेकिन जहाँ तक मैंने उस बार भी कहा था कि 90% उम्मीद थी एनएम का रिजल्ट आने की, तो एनएम का रिजल्ट आया। क्योंकि हम एक जो जानकारी अब तक प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी जो है जानकारी लेने के बाद तब आप तक हम प्रोवाइड कराने का हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड था, पहले आप लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मैंने आप सभी को कहा था कि आप खुद कहोगे कि हाँ, जब रिजल्ट आने के बाद जब मैं बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि आपने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं कि हम लोग आप तक जो चीज़ें बताते हैं ऐसे ही बताने लगते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते, इसके पीछे भी आपसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं कि क्या चीज़ें हमें सही है क्या गलत है, उसको समझते हैं, उसके बाद आप तक वो जानकारी जो मिलती है तब आप तक बताते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स के नेक्स्ट रिजल्ट के आने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जैसे रिजल्ट आएगा आपका ये चैनल आप सभी के लिए है, ठीक है। तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी, आपको सबसे पहले मिलेगी, जैसे कि कल के डेट में आपको मिल गई थी, ठीक है, बिल्कुल। तो बस 2 ही पोस्ट के रिजल्ट बाकी हैं, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के, तो ये भी जल्दी आएंगे, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला रिजल्ट जो उम्मीद है वो 90% की स्टाफ नर्स की, ओके, इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और जो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो डीवी डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं कि डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसकी लिस्ट हमने काफ़ी पहले ही प्रोवाइड की थी, करीब आज हमारा 7 से 8 महीने हो गए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी एनएचएम की, आप हमारे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाकी हम इस पर जो है वीडियो लाएंगे एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, लेकिन पहले हम डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी लिस्ट बना रहे हैं, उसके वजह से बन जाती है हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप तक हम जो प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप तक वो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हालांकि उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर होंगी आपको, अगर नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए आपको कट ऑफ लेकर के डाउट होगा ना, मुझे पता है कट ऑफ को लेकर के डाउट होगा, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं कह सकता है कि इतनी कट ऑफ गई है,
जो हमारा सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे कल से या फिर परसों तक 2 दिन के अंदर आपको सर्वे के माध्यम से आपका क्लियर जवाब मिल सकता है। ठीक है, जो हमने आज की डेट में थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के चर्चा की है, ये आपके कमेंट्स के माध्यम से और आपके थोड़े से जो है पोल्स के माध्यम से ये आइडिया लगाया गया है कि कट ऑफ इतनी रही है, क्योंकि कट ऑफ आपके प्रोग्राम पर भी डिपेंड की है इस बार। ठीक है, तो इसलिए कम ज़्यादा मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, किसी का ज़्यादा मार्क्स था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपका प्रोग्राम हो सकता है कि चेंज रहा हो। ठीक है, तो हम एक दिन प्रोग्राम के हिसाब से आपको लिस्ट दिखाएंगे, उस पर आपको क्लियर करेंगे कि किस पोस्ट में कितनी थी, उस हिसाब से कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, फिलहाल सर्वे चल रहा है, प्लीज़ उस सर्वे में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट हमने डाल दी है, उसको जाकर के जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।